मेरे बारे में आप लोगों में से बहुत से भाई ऐसा सोचते होंगे कि क्या ये रोज़ रोज़ एक ही प्रकार की वीडियो लेकर के आते हैं, कभी पंखे की, कभी छोटी सी मोटर, कभी मोनोब्लॉक की, कभी फराटे की, कभी ये आयरन लेकर के आ जाएंगे एक प्रेस रिपेयर करते हुए। लेकिन दोस्तों हम आपको बताएं, आपने अगर इन सभी को जिसका मैंने नाम लिया है, इन सभी की रिपेयरिंग आपने बेहतर तरीके से अगर सीख ली तो आप एक अच्छी खासी दुकान खोल करके बैठ सकते हैं और आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता, यानी कि आप रिपेयरिंग में कभी मार नहीं खा सकते। इसलिए दोस्तों मैं बार बार आप लोगों के सामने जो वीडियोज़ लेकर के आता हूँ, अगर आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे तो निश्चित है कि आप लोगों के सामने किसी प्रकार की मोटर आ जाए, कुछ भी उसके अंदर खराब हो, आप उसकी रिपेयरिंग जो कि बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों जो भी मैं वीडियो लेकर के आता हूं उसको आप लोग ध्यान से देखा करो, और एक ही वीडियो के अंदर जरूरी नहीं है कि मैं उसी के बारे में बता रहा हूं, उसके रिलेटेड मैं बहुत सारी जानकारी आप लोगों को देता हूं, जिससे कि आप लोगों का काम जो कि बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है अगर आप हमारी बात मानते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर फिर से हम आपके लिए एक इलेक्ट्रिक आयरन की वीडियो लेकर के आए हैं, जिसके अंदर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें बहुत सारी कमी आपको नजर आएगी। लेकिन दोस्तों उसको हमने बहुत ही छोटे से पार्ट को बदल करके उसको हमने ठीक कर दिया। वैसे तो दोस्तों ऊपर से देखने से पता चल रहा था कि उसके अंदर कुछ भी खराब नहीं है, लेकिन दोस्तों उसके अंदर कुछ तो खराब होता है, जब भी तो हमारे प्रोडक्ट होता है उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। इसलिए दोस्तों उसको हमने कैसे ठीक किया, कैसे चेक किया, कैसे आप लोगों को चेक करना चाहिए। अगर आप इस आयरन की रिपेयरिंग आप सीख जाएंगे तो जितने भी प्रकार के आयरन आते हैं मार्केट में उन सभी की रिपेयरिंग आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आपके पास में गीजर आ जाता है तो गीजर की रिपेयरिंग भी आप इस आयरन की रिपेयरिंग के जैसे ही कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको आयरन रिपेयरिंग करने के लिए आ गया तो आप किसी भी गीजर की रिपेयरिंग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो कनेक्शन होता है, जो वायरिंग होती है और जो हीटर होता है, हॉट जग होता है, हमारा केतली होती है इलेक्ट्रिक वाली, उसका भी सेम टू सेम होता है। तो सभी की रिपेयरिंग आप एक ही वीडियो से सीख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अगर आप चाहें तो ध्यान से देख सकते हैं, नहीं तो बेशक अभी आप स्किप करके छोड़ करके जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे वीडियो को और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलेगी, जो कि आपके भविष्य में बहुत ज्यादा काम आ सकती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रेस रखी हुई है हमारे पास में, और इसकी प्रॉब्लम जो है दोस्तों वो यही है कि ये प्रेस बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। कस्टमर के कहे अनुसार ये प्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है, और ये प्लांचा मॉडल का प्रेस है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको तो जैसे करंट इसके अंदर वायरिंग की जाती है, कनेक्शन दिया जाता है, उस तरह से करंट दे करके हम सीरीज़ का इसको पहले हम चेक करेंगे कि वास्तव में इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों देख सकते हैं इसकी नोब को मैं घुमाता हूँ तो ये बिल्कुल भी मतलब कोई भी रिस्पांस, हमारा जो बल्ब है ये ऑन ऑफ होना चाहिए, पर यहाँ पे हमारा जो बल्ब है दोस्तों वो ऑन ऑफ नहीं होता है। देख सकते हैं ऐसा लगता है कि जिसकी जो ये दोस्तों पत्तियाँ हैं दोनों, इसके अंदर जो मतलब जो बिंदी सी है लगी हुई जो कॉपर की होती है, वो दोनों ऐसा लगता है कि चिपकी हुई है। लेकिन दोस्तों ये चिपकी हुई नहीं है, बल्कि इसको जब मैं हटाता हूँ इस तरह से पेचकस से तो देखिए पूरा हट जाता है। लेकिन जब हम इसको नोब को घुमाते हैं तो बिल्कुल भी, क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, इस वजह से दोस्तों ये काम नहीं कर रहा है। यानी कि इस प्रेस के अंदर इसका जो थर्मोस्टेट है दोस्तों ये ख़राब हो गया, इस वजह से हमारा जो प्रेस होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। उसके अंदर मतलब ऐसी दिक्कत आती है कि वो कट नहीं करता है। थर्मोस्टेट भले उसके अंदर लगा हुआ है, और ऐसा होता है कि मतलब काफ़ी दिनों तक हमारा प्रेस चल रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वो ऐसी दिक्कत आने लग जाती है, यानी कि साल भर बाद भी हो सकता है, ऐसा 2 साल के बाद भी हो जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर भी इसी प्रकार की दिक्कत आई हुई है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी सेटिंग करने की कोशिश करते हैं, कि सेटिंग करके ताकि हम इसको ठीक करने की कोशिश करें कि जो इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये जो पत्तियां हमारी जो मतलब नीचे से नहीं उठ रही है, ऊपर तक नहीं आ रही, तो इसको कैसे किया जाता है। मान लीजिए अगर नीचे का सारे पार्ट्स ख़राब हैं, कई बार इसकी जो पत्ती होती है ऊपर वाली ये लूज हो जाती है, तो अगर लूज हो जाए तो इसको हमें कैसे ठीक कर लेना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों इसको हमें थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना ऊपर वाला, तो क्या होता है कि नीचे वाले से थोड़ा सा दबाव पड़ जाता है ऊपर में, ठीक है। तो नीचे से जब देखो ऊपर वाला जब दबा देंगे ऊपर की तरफ में, तो नीचे की जो पत्ती हमारी खींचने लग जाएगी, जिसकी वजह से कि हमारा जो थर्मोस्टेट की जो पत्ती है नीचे वाली वो ऊपर आ जाएगी गर्म होने के बाद में। और इस तरह से दोस्तों इसकी सेटिंग करके हमें इसको जो कि यहाँ पे सेट कर लेना होता है। तो आपको जब सेटिंग करनी होती है देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेटिंग इस प्रकार से करना होता है कि जैसे ये जो आपको पत्थर दिखाई दे रहा है इसके ऊपर में हमारा ये जो सबसे ऊँचा वाला हिस्सा है नोब का, ये हमारा यहाँ पे आना चाहिए। और उसके बाद में इस पत्ती को दोस्तों ऊपर वाले को हमें इसके ऊपर में कस लेना होता है, टाइट कर लेना होता है। और कितना टाइट करना होता है ये मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा
क्योंकि दोस्तों इस चीज़ में अगर आप थोड़ी सी गड़बड़ी कर देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, फिर आप कहेंगे कि सर जी आपने जो बताया था हमने इस तरह से अपने नट पेज को टाइट किया पर वो ऐसा हुआ नहीं। पर ऐसी बात नहीं है, अगर आप सही तरीके से काम करेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बारीकी से वैसे समझ करके अगर काम करेंगे तो आप चाहे किसी भी प्रकार के प्रेस को रिपेयर कर रहे हैं उसमें आप कहीं पे फंसेंगे नहीं। अब देखिए इसकी सेटिंग कैसे की जाती है। इस तरह से दोस्तों ऊंचाई पे रख करके इसको मतलब इसकी पत्ती को सटने नहीं देना है, ऊंचाई पे रखना, सटा के रखना, करीब रखना इस तरह से, पर उसको सटेगा तब जब हम इस नोब को घुमाते हैं तब। इस तरह से आपको इसको यहाँ पे लगाना होता है। उसके बाद दोस्तों ये जो बीच वाला और सबसे किनारे वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर आपको मेन का तार लगाना होता है, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन होता है इसी प्रकार से थर्मोस्टेट से होकर के हमारा दूसरे वाले पॉइंट पे उधर वाले पे जाता है। तो आपको भी ऐसे ही कनेक्शन इसका करना है। उसके साथ ही दोस्तों क्योंकि हम इसको चेक करने जा रहे हैं कि क्या जो हमने काम किया है, इसकी पत्ती की जो सेटिंग की है वो क्या काम कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों ऐसे में हम इसकी इंडिकेटर वगैरह को सबको लगा लेंगे ताकि जो इसके अंदर दोस्तों ये आपका जो कनेक्शन है हमें पता चले कि कट रहा है कि नहीं। तो देखिए इसको हमने डायरेक्ट लगाया है, अभी देखिए हमारा जो इंडिकेटर है वो जल नहीं रहा है, ग्लो नहीं कर रहा है, और इसके अंदर हाथ लगा के हमने देखा करंट भी नहीं आ रहा है, टेस्टर में भी हमारा कोई करंट नहीं आ रहा है। अब देखिए इसको नोब को हम घुमाते हैं तो हमारा जो इंडिकेटर है ये जल जाता है। तो ऐसा ही काम करना चाहिए, जल जाना चाहिए जब नोब हम घुमाते हैं तो। लेकिन दोस्तों जलने के बाद में जब ये प्रेस हमारा पूरी तरह से गर्म हो जाता है तो यहाँ पर इसको ऑफ भी कर जाना चाहिए। तो दोस्तों ये कितनी देर में ऑफ कर जाना चाहिए, तो मैं आपको बताऊँ ये कम से कम 30 से 40 सेकंड के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के अंदर, अगर कहीं पे वोल्टेज कम है तो वहाँ पे 1 मिनट के अंदर उसको ऑफ कर जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे टाइमर लगाया है और यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ी सी इसकी जो वीडियो की स्पीड है इसको भी थोड़ा सा बढ़ाऊंगा ताकि दोस्तों आप लोगों को ठीक से समझ में आ जाए कि आखिर ये कितनी देर के अंदर ये ऑफ हो रहा है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी देर लग गई है पहली बार में हमें इसको ऑफ करने में। तो चलिए इसकी स्पीड को थोड़ी सी हम बढ़ाते हैं, लेकिन टाइमर हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। अगर इस वीडियो की स्पीड बढ़ेगी तो टाइमर की भी स्पीड बढ़ जाएगी। चलिए इसकी स्पीड को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमने अपनी वीडियो की जो स्पीड है वो इंक्रीज कर दी, यानी कि बढ़ा दी है। वो भी कम नहीं बल्कि 8 गुना हमने इसकी स्पीड बढ़ाया है ताकि आपका जो समय है दोस्तों वो बच सके। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 2 मिनट हो गया है लेकिन अभी तक ये कट नहीं मारा है, यानी कि इसका जो इंडिकेटर है ये ऑफ हो जाना चाहिए हीट होने के बाद में, क्योंकि 2 मिनट के अंदर दोस्तों अगर हमारा प्रेस का एलिमेंट जलता रहेगा तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो प्रेस का एलिमेंट है अभी तक ये हमने इसको मतलब स्पीड भी कम कर दी, फिर भी पूरा 3 मिनट तक दोस्तों ये चला जाता है पर ये ऑफ नहीं करता है। तो क्या कारण है दोस्तों, क्या दिक्कत है, क्या खराबी इसके अंदर, अब इसके उस पॉइंट पे हम जाने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर इसके ऊपर से इसकी पत्तियां वगैरह सब कुछ ठीक हैं लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दोस्तों ये काम नहीं कर रहा है ठीक प्रकार से। इसको इतने देर में कट कर जाना चाहिए, पूरे 3 मिनट हो गए हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अब चलिए चेक करते हैं कि आखिर इसके अंदर जो वास्तविक प्रॉब्लम है वो क्या है, क्यों आखिर इसके अंदर ऐसी दिक्कत आ रही है कि ऊपर से देखने में सब कुछ इसका ठीक लग रहा है, कहीं से कुछ वायर वगैरह हटा हुआ नहीं है, कहीं से कुछ कार्बन नहीं पकड़ा हुआ, कहीं से कुछ जला हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रेस के अंदर ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है और ये कैसे ठीक होगा, क्या क्या इसका बदलना पड़ेगा। चलिए हम ये जान लेते हैं और इसको ठीक कर देते हैं। तो इतना सब कुछ चेक करने के बाद भी अगर आपके प्रेस की जो प्रॉब्लम है वो पता ना चले तो आपको कहाँ पर चेक करना चाहिए बताऊं? आपको चेक करना चाहिए कि इसके अंदर जो थर्मोस्टेट लगा हुआ है, चाहे वो किसी भी प्रकार का थर्मोस्टेट है, कोई सा भी मॉडल का प्रेस है, उसके अंदर थर्मोस्टेट जरूर होता है। और अगर थर्मोस्टेट अगर ख़राब होगा तो उसके अंदर इस प्रकार से दिक्कत आएगी। तो आपको वहाँ पे देखना है कि क्या इसका जो ये नोब है, नोब हमारा जो हमारी इसके नीचे जो पत्ती लगी हुई है वो उसको दबा रहा है कि नहीं दबा रहा है। यानी कि जो पत्ती हमारी दबेगी दोस्तों तभी हमारा जो लाइन है कट होगा, कभी वो मतलब टच होगा तभी वो कट होगा, यानी कि सटेगा और हटेगा तभी आपको जो प्रेस है दोस्तों ज़्यादा गर्म होने के बाद में कट कर जाएगा और कम गर्म होने पे मतलब वो सट जाएगा जाकर के। इस तरह से दोस्तों हमारा प्रेस काम करता है। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको पता चलता है कि भाई ऐसा काम नहीं कर रहा है तो निश्चित है कि आपके जो प्रेस है उसका थर्मोस्टेट पूरी तरह से खराब है, डैमेज है, उसको आपको बदल देना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपके पास में मान लीजिए आपने उसको बदलने के लिए आप ले आए, थर्मोस्टेट खरीद करके ले आए, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा जो नया थर्मोस्टेट होता है वो पूरी तरह से उसके साथ में मैच नहीं करता है। प्लांचा मॉडल का ये प्रेस है, इसके लिए हमने जो ये थर्मोस्टेट ले रखा है ये हमने मतलब प्लांचा मॉडल का ही ले रखा है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर वो सेट नहीं होता है क्योंकि ये जो मॉडल है दोस्तों इसके अंदर जो मतलब थर्मोस्टेट लगा हुआ वो किसी और मॉडल का है, यानी कि कंपनी ने अपने मतलब पर्सनल ही उसको बनवा रखा है इसके अंदर लगाने के लिए, सेट करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप सेम टू सेम कंपनी का यानी कि जैसा इसके
अंदर लगा हुआ वैसा ही अगर आप ढूंढेंगे तो निश्चित है कि आपका ये जो प्रेस है दोस्तों कस्टमर को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाने वाला है। इसलिए दोस्तों आपने कुछ जुगाड़ कर देना है इसके अंदर। देख सकते हैं इसकी जो ये तो थर्मोस्टेट निकला है, इसमें से ये पत्ती आपको दिख रही है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये खराब है, जला हुआ है लेकिन दोस्तों इसके नीचे की ये जो पत्ती है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर ये जो बोल्ट टाइप से पतला सा लगा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहा है इसके अंदर, मतलब ये बहुत ज़्यादा काला हो गया है। तो हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, ये पत्ती है इसको हम निकालेंगे। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी आप कोई भी प्रेस रिपेयर करते हैं या किसी भी प्रकार का कोई मतलब कंपोनेंट्स रिपेयर करते हैं और उसका थर्मोस्टेट उसके अंदर लगा हुआ है और थर्मोस्टेट के कई सारे पार्ट्स हैं, तो उस थर्मोस्टेट के सारे पार्टों को आपको बदलना चाहिए। अगर आप किसी एक पार्ट को बदल देंगे और बाकी के नहीं बदलेंगे तो निश्चित है कि आपके उस प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम दूसरे दिन, तीसरे दिन या एक हफ्ते बाद में आ ही जाएगी। इसलिए दोस्तों आपको चाहिए कि आप उसके सभी पार्टों को बदल दें, चाहे छोटे से छोटा पार्ट क्यों ना हो। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने थर्मोस्टेट लिया है ये इसका है ही नहीं, ठीक है। इसके अंदर मैं लगाता हूँ, अब देखिए उसका पिन कहाँ निकला हुआ है और इसका कहाँ निकला हुआ है। अब दोस्तों इसको अगर मैं इसके अंदर लगाऊंगा तो मतलब ये बिल्कुल किसी भी तरह से ये सेट होगा ही नहीं। और ये वाला आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये अलग ही टाइप का है ये, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम कैसे सेट करेंगे, हो ही नहीं सकता। हालांकि है ये प्लांचा मॉडल प्रेस का ही, लेकिन दोस्तों इसके अंदर नहीं लगने वाला है ये, क्योंकि इसका जो पहले से लगा हुआ कंपनी ने जो लगा रखा है वो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम लगाएंगे इस प्रेस के अंदर, यानी कि पुराना ही प्रेस का हम ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा इसको इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद में ये जो आप नोब देख रहे हैं, नोब भी इसके अंदर नहीं लगने वाली है, क्योंकि इसकी नोब का जो डिज़ाइन है दोस्तों वो अलग है थोड़ा सा, ठीक है। और हो सकता है कहीं मैं गलती कर रहा हूँ कि ये किसी और मॉडल का हो सकता है हो प्रेस का, लेकिन दोस्तों इसकी जो ये पत्ती है इसको हम जरूर बदलेंगे, क्योंकि इसी की वजह से हमारे इस प्रेस के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो ये जो पत्ती है दोस्तों इसका वाला सेम टू सेम है दोनों को दोनों, तो इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इस वाली पत्ती को हम लगा देंगे इसके अंदर, कस करके इसको सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद में हम इसको आपको चला करके बाकायदा दिखाएंगे कि दोस्तों इसी वजह से इस प्रेस के अंदर ऐसी दिक्कत आ रही थी। वैसे आप जब भी कोई प्रेस रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे आप उसका सारा का सारा थर्मोस्टेट अगर आपके पास में निकलता है जो, वो सारे के सारे थर्मोस्टेट को आपको यहाँ पे निकाल करके उसको बदल देना चाहिए, सारे के सारे मतलब पार्टों को बदल देना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपके पास में किसी मजबूरी बस नहीं होता है, तो आपको जो जरूरी लगता है कि भैया उसके साथ में मैच कर रहा है ये, तो आप उसको केवल बदल दीजिए। आपके प्रेस की हो चाहे कोई भी आप गीजर वगैरह रिपेयर कर रहे हो, सेम टू सेम जैसे उसके अंदर थर्मोस्टेट होता है, तो उसको भी अगर आप बदल देंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे दोस्तों हमारा जो रूम हीटर होता है, ये हीटर वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं हीटिंग वाले, उसके अंदर थर्मोस्टेट होता ही होता है। तो जुगाड़ से अगर हो सके हैं तो जुगाड़ से कर दीजिए, और नहीं तो दोस्तों अगर सेम टू सेम अगर मतलब बिल्कुल नहीं बैठता है फिट उसमें, तो आपको उसको नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अगर दूर रहेगा, मान लीजिए कोई थर्मोस्टेट आपने लगा दिया, वहाँ से बहुत दूर है वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है, तो वो आपका काम नहीं करेगा। इसलिए अगर वो पहुँच रहा है, जैसे कि आपने देखा कि हमने इसके अंदर जो किया है काम, तो हमने केवल नीचे वाली पत्ती बराबर मतलब थी, वो सही थी, जंग नहीं लगा हुआ था, वो खराब नहीं हुई थी हीट होकर के, तो उसको हमने लगा दिया। लेकिन ऊपर की जो पत्तियां वगैरह हैं, क्योंकि वो सेटिंग में नए वाले का नहीं आ रहा था, इसलिए हमने इसी को लगा दिया, यहाँ पे लगा रहे हैं। तो दोस्तों आपको भी ऐसा ही काम करना है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए उसकी पत्ती ही आप जुगाड़ करके लगाने लग जाएं, तो वो वाला सेट नहीं होगा, कहीं आप ऐसा सोचेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको देख लीजिए, हम इसको लगाते हैं और सेट करते हैं। अब देखते हैं कि ये काम करता है, सेटिंग हो रही है इसकी कि नहीं। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बारीकी से ध्यान देना चाहिए कि आखिर जब हम यहाँ पे सेटिंग करते हैं तो कुछ इसी तरह से इसको पहले आपको यहाँ पे रखना होता है। देखिए इस तरह से जैसे आपका नोब काम करता है, तो इसको आपको सबसे पहले यहाँ पे ऊंचाई पे रख लेना होता है, ये लास्ट में बिल्कुल, ठीक है। इस तरह से काम करता है, इसको आपको लास्ट में रख लेना होता है यहाँ पे। और उसके बाद में दोस्तों इसके ऊपर की ये जो नट है, इसको आपको टाइट करना होता है। कितना टाइट कि आपका इसके अंदर सटने ना पाए और बहुत ज़्यादा हटा हुआ भी ना हो, तो इतना आपको टाइट कर लेना होता है। उसके बाद में अब क्या होगा कि जब इसको आप इस तरह से यहाँ तक ले जाएंगे तो ये कट कर जाना चाहिए। देखिए अभी कट नहीं कर रहा है ये, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लूज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लूज कर देंगे। देखिए हमने लूज कर दिया। अब इसको जब हम इस तरह से करते हैं तो कट जाता है और यहाँ पे दोस्तों हट जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपको भी करना है, सेम टू सेम इसी तरह से आपको सेट करना है। और यही प्रेस नहीं, आपके पास में चाहे किसी भी मॉडल का लाइट वेट वाला हो, उसके अंदर दूसरे टाइप का थर्मोस्टेट होता है, वहाँ पर भी आपका इसी तरह से ये करना चाहिए, इसी तरह से ये काम करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आप देखा आपने कि हमने इसको सेट किया, तो मतलब सटना चाहिए और हटना चाहिए, ठीक है। जब आप नोब घुमाते हैं, यानी कि जब इसको तेज करने ले जाते हैं, रेगुलेटर को बढ़ाते हैं,
तो आपका सट जाना चाहिए, और उसको जब कम करते हैं तो हट जाना चाहिए। और जब आपका ये प्रेस दोस्तों मान लीजिए थोड़ा सा आपने सटा दिया उसको रेगुलेटर को घुमा करके, तो आपका जो प्रेस जब गर्म होगा तो वहाँ से जब नीचे से पत्ती गर्म होगी तो ऊपर उठ जाएगी। ऊपर उठने के बाद में क्या होगा कि आपका ये कट कर जाएगा, फिर से आप थोड़ा सा घुमाएंगे फिर से वो काम करने लग जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं हमने दोबारा से इसका कनेक्शन वगैरह कर दिया है। अब कनेक्शन करने के बाद में देख सकते हैं इसका अब जो प्रेस हमारा सीरीज़ के अंदर जैसे काम करना चाहिए वैसे काम कर रहा है। जैसे पहले भी शुरुआत में भी कर रहा था, लेकिन जब हमने डायरेक्ट लगाया तो काम नहीं कर रहा था, लेकिन अभी ये डायरेक्ट काम करता है या नहीं करता है, हमारी मेहनत जो हमने किया इसके अंदर वो क्या ठीक हुई है कि नहीं हुई है। तो देख सकते हैं टाइमर यहाँ पर भी हमने लगा दिया ताकि आपको पता चल जाए कि कितने देर के अंदर ये कट कर रहा है। स्पीड यहाँ पर बढ़ सकती है वीडियो की, लेकिन दोस्तों आपको वीडियो के साथ साथ टाइमर की भी स्पीड बढ़ी हुई मिलेगी। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी यहाँ पे 13-14 सेकंड हुए हैं, तो इसको 30 से 40 सेकंड के अंदर इसको मतलब कट कर जाना चाहिए। तो कट करेगा तो कैसा दिखता है अंदर से, वैसे ऊपर से तो हमें लगता है कि हाँ जी बंद हो गया है, लेकिन अंदर से क्या क्या होता है आज आप लोग देख लीजिए। चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए 32 सेकंड हुआ है अभी, 34, 35, 36, 37, 38। अब देखिए यहाँ पे कट होने वाला है, इसका कट होगा तो कैसे होगा इसकी पत्ती। ये देखिए स्पार्किंग हुई थोड़ी सी और ये कट कर गया, इंडिकेटर हमारा वहाँ से बंद हो गया है। इस तरह से दोस्तों हमारा जो ये काम करता है। अब इसको हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, बढ़ाने के बाद में देखिए अब कितना देर में दोबारा से कट करता है, यानी कि और ज़्यादा हीट करना है, यानी कि एक टेम्परेचर सेट किया जाता है कि भैया कितना आपको गर्म चाहिए आपका प्रेस। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमने दोबारा से इसको गर्म किया है। अब देखिए यहाँ पर कितना ये देर में ये मतलब बंद होता है, और दोबारा होना चाहिए 2 बार 3 बार, हर बार ऐसे होना चाहिए। देखिए ये दोबारा से कट कर गया। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो प्रेस है अब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, सही हो गया है। यानी कि इसकी जो नीचे वाली पत्ती थी वही केवल ख़राब थी, इसकी जो ऊपर वाला हिस्सा था वो दोस्तों वो बिल्कुल सही था। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने इसको ठीक कर दिया है। केवल एक छोटी सी पत्ती को बदल करके आप भी अपनी दुकान पर इस प्रकार के काम को कर सकते हैं। प्रेस की रिपेयरिंग एक ऐसी रिपेयरिंग है दोस्तों जो कि आपके जितने भी हीटिंग के एलिमेंट यानी हीटिंग के प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर थर्मोस्टेट होता है, और ज़्यादातर मामलों में थर्मोस्टेट ही खराब होते हैं हमारे हीटिंग के प्रोडक्ट के। तो दोस्तों आप भी अपने चाहे गीजर हो, चाहे प्रेस हो, चाहे रूम हीटर हो, चाहे और कोई हीटिंग का प्रोडक्ट हो जिसके अंदर थर्मोस्टेट लगे हुए, उनकी रिपेयरिंग इस प्रकार से चेक करके आप उनको कर सकते हैं। सेम टू सेम कनेक्शन सबके होते हैं कि सीरीज में जाएगा, पहले सबके ऊपर से कनेक्शन होते हुए जाएगा और आपके एलिमेंट के ऊपर करंट जाएगा। अगर करंट कटेगा तो थर्मोस्टेट से कटेगा, तभी वहीं से ऑफ हो जाता है, ऑटोमेटिक काम करता है इस प्रकार से। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।